जीने का और बढ़ जाता है। अरे मेहता साहब, जेठालाल आओ आओ। कहीं मैं गलत वक्त पे तो नहीं आ गया? हाँ सॉरी। क्या सॉरी जेठालाल, जाओ आप, थोड़ी देर बाद आना भाई। अभी ठीक है ना, रंग में भंग पड़ गया तो अभी छोड़ो ना भाई। मीना जेठालाल यार कमाल आदमी। चलो आप बैठो। हाँ बताओ क्या बात है। हाँ मेहता साहब, एक मिनट पहले दोनों चाय पियेंगे। ये तो आपकी चाय होगी ना? तो आपकी चाय का क्या मतलब जेठालाल? कोई मेरा नाम लिखा हुआ है जेठालाल, दोनों दोस्त आधी आधी पियेंगे। एक मिनट, दोनों दोस्त मिलके आधी आधी चाय क्यों पियेंगे? पूरी चाय पियेंगे जेठा भाई। लाओ 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 लाओ, बहुत अच्छी। जेठा भाई ये लीजिए आपकी चाय। नहीं नहीं अंजलि भाभी, मैं घर से चाय पी के आया हूँ। अरे भाई जेठालाल घबराने की जरूरत नहीं है, ये अंजलि के हाथ का बना हुआ काढ़ा नहीं है, आज बढ़िया मसालेदार चाय है। अरे इसमें घबराने वाली क्या बात है? अच्छा भला ये पी लेता हूँ, कोई दिक्कत। मेहता साहब, मैं क्या कहता हूँ, चाय बाहर खुली हवा में जाके पिए। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि जेठालाल मैं समझ चुका हूँ कि तुम कोई समस्या लेके आए हो, तो जैसे ही हम लोग बाहर जाएंगे तुम कहोगे मेहता साहब चलो चलो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको चलना पड़ेगा। और आज मुझे ऑफिस जाना ही है, मैं नहीं चल पाऊंगा। अरे भाई कोई बड़ी समस्या नहीं है, एक छोटी सी बात पे आपकी सलाह लेनी है। तो यही लो। आप बाहर आने से इतना डर क्यों रहे हैं मेहता साहब? अब तो तुम यहाँ सलाह लेने से इतना डर क्यों रहे हो? अरे तारक, बात को समझो। मैं यहाँ सामने बैठी हूँ इसलिए जेठा भाई बात करने से हिचकिचा रहे हैं, सिंपल। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है अंजलि भाभी, नहीं नहीं आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो इसलिए बाहर जाने का कह रहा था कि बाहर खुली हवा में क्या है, दिमाग खुल जाता है ना, तो खुले हुए दिमाग से बड़ी अच्छी अच्छी सलाहें बाहर निकल के आती है, इसलिए बोल रहा था, और कुछ नहीं। अरे जेठा भाई इट्स ओके, मुझे अंदर बहुत काम है। और वैसे भी मेरी गैर मौजूदगी से तारक का दिमाग एकदम जल्दी खुल जाता है। कैसी बातें कर रही हो अंजलि, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम चाहो तो मजाक कर रही थी मैं। आप दोनों दोस्त अपनी गुफ्तगू शुरू कीजिए। बोलो जेठालाल क्या कह रहे थे, बताओ। अच्छा मेहता साहब, आपको ये तो पता है ना, और सेवक लाल ने मुझे 6000 मोबाइल का ऑर्डर दिया है। तो क्या उसने कैंसिल कर दिया ऑर्डर? नहीं नहीं कैंसिल नहीं किया है, अभी सवाल ये है कि वो 6000 मोबाइल का करने क्या वाला है। और तुम ही तो कह रहे थे कि शायद अपने कार्यकर्ताओं को दे रहा होगा वो। नहीं मैं वही सोच रहा था, लेकिन कल रात को मैं और बापूजी बैठ के बातें कर रहे थे, तो बापूजी ने एक बहुत बढ़िया पॉइंट निकाला। क्या? कि अगर मान लो सेवक लाल को अपने कार्यकर्ताओं को फोन देने होते तो 1 महीने पहले दे देता ना। अभी कल तो चुनाव है, प्रचार तो बंद हो गया, तो अभी कार्यकर्ताओं को फोन दे के फायदा क्या? नहीं चाचा जी की बात पे तो दम है, पॉइंट है भैया। तो इससे ये बात तो पक्की है कि सेवक लाल ये सारे मोबाइल अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं दे रहा है। तो अभी सवाल ये है कि ये मोबाइल वो किससे दे रहा है? भाई तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो जेठालाल? कल तो तुम बड़े शान से कह रहे थे कि भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मेरा काम मोबाइल बेचना है। मोबाइल खरीदने के बाद आदमी उसका जो चाहे इस्तेमाल करे, जैसे चाहे दे, क्या फर्क पड़ता है? जैसे सोनी के गैराज में गाड़ी आती है तो रिपेयर करने के बाद पूछता थोड़ा ये कि गाड़ी कहाँ जाएगी, कौन चलाएगा। तो अब ये सवाल क्यों कर रहे हो? कल मैं क्या है कि एक व्यापारी की तरह सोच रहा था, आज मैं एक देश का जागरूक नागरिक की तरह बोल रहा हूँ। और मुझे बापूजी की बात में 100% दम लग रहा है कि हो ना हो ये सेवक लाल सब मोबाइल गरीबों में फ्री में बांट के उसके सामने अपने पैसों के जोर पे वोट खरीदना चाहता है। अरे हाँ, बात में दम है भाई, इस दिशा में तो हमने सोचा ही नहीं। वही तो, पर अगर बापूजी की शंका सही निकली फिर तो हमें देश का जागरूक नागरिक होने के नाते ये पता लगाना ही चाहिए कि वो सेवक लाल मोबाइल का करने क्या वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक देश के जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है जेठालाल, पता लगाना ही चाहिए। एक काम करो, आज जब उस नेता के आदमी तुम्हारे यहाँ मोबाइल्स की डिलीवरी लेने आए तब तुम थोड़ा सा महिला फुसला के बातों बातों में पूछ लेना भाई इतने मोबाइल का क्या करने वाले हो। नहीं नहीं वो तो बात मेरे दिमाग में है, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे बताएंगे मेहता साहब। तो फिर क्या करें? एक काम कीजिए, हाँ। आप भी मेरे साथ मेरी दुकान चलिए और वहाँ कस्टमर बन के ऐसे टीवी देखते खड़े रहिएगा। जैसे वो डिलीवरी लेने आएगा तो इतने सारे मोबाइल की डिलीवरी देख के आप पूछ लेना, अरे भाई साहब अपने 6000 मोबाइल खरीदे, इतने सारे मोबाइल का करने क्या वाले हैं? जेठालाल देखो, तुम ये मत समझना कि मुझे ऑफिस जाना है इसलिए मैं न चलने के बहाने बना रहा हूं। मैं चल सकता हूँ, बहुत बढ़िया तरीका बताया तुमने कि पूछ लेना, लेकिन इस तरह से चलने से काम नहीं होगा, ये आइडिया काम नहीं करेगा। क्यों? अरे तुमने खुद अभी कहा
कि भाई वो तुम्हें नहीं बताएंगे, जबकि तुम तो उनसे पहले मिल चुके हो, आज वापस मिलोगे। जब तुम्हें ही नहीं बताएंगे तो एक अनजान आदमी को क्यों बताएंगे वो कि मोबाइल का क्या करने वाले हैं? अच्छा ठीक है, काम कीजिए, कस्टमर बन के वहां मत खड़े रहिए, मेरे दोस्त बन के खड़े रहिए ना, और दोस्त बन के आप पूछ लेना। जेठालाल ये तो और भी गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। दोस्त बन के चला तो मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? और भाई वो तुमसे पूछेगा कि ये साहब कौन है, तुम कहोगे भाई मेरे दोस्त है, तो उनके दिमाग में शक का कीड़ा नहीं कुल बुलाएगा कि भाई जेठालाल के दोस्त को क्या इंटरेस्ट है जानने में कि मोबाइल का हम लोग क्या करेंगे, कहीं खुफिया पुलिस तो नहीं है। इसलिए नहीं, इस तरह से मामला और गड़बड़ हो जाएगा जेठालाल। चाहे मैं हूं, चाहे तीसरा कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, तुम्हारे अलावा किसी का भी होना मामले को गड़बड़ कर सकता है। इसलिए तुम थोड़ा सा पहला फुसला के पूछ लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। कुछ भी जरूरत हो मुझे फोन कर देना। जरूर जरूर नड्डा साहब। ओके, ऑलराइट, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके। अंजलि, नट्टू काका, आज का दिन सोने जैसा लग रहा है। सुबह से कितना उत्साह, कितना आनंद है। Yes, Baga. I'm also too happy. बागा, सेठ जी आ गए। आइए सेठ जी, आ गए। हाँ लेकिन ये क्या, ये दुकान को इतना सजाया क्यों है? हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, उस खुशी में हमने दुकान को दुल्हन की तरह सजाया है। हाँ, वो ऑर्डर को लेके मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, डिलीवरी के लिए गोडाउन में माल रेडी है, और डिलीवरी देने के लिए हम भी रेडी है, और पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट भी रेडी है, और मुनाफा करने के लिए आप भी रेडी है, और आपसे बड़ी पार्टी लेने के लिए हम भी रेडी है। मतलब पूरे वातावरण में सब रेडी है। सेठ जी बड़े सया ने कह के गए हैं, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। अरे एक मिनट ब्रेक मारो भाई, अपना उत्साह को थोड़ा ब्रेक मारो। मैं तुम दोनों से कुछ और बात करना चाहता हूँ। क्या बात करनी है सेठ जी? वो मैं यहाँ नहीं कर सकता, तुम दोनों गोडाउन में आओ। मैं गोडाउन में जाके मगन को यहाँ भेजता हूँ, उसको थोड़ी देर के लिए दुकान सौंप के आप दोनों गोडाउन में आ जाओ, ठीक है? क्या लगता है बागा, क्या बात हो सकती है? क्या पता नट्टू काका, ये सेठ जी भी ना कभी कभी बहुत बड़ा सस्पेंस खड़ा कर देते हैं। भागा भाई, सेठ जी आपकी राह देख के गोडाउन में खड़े। हाँ जा रहे हैं, हम तो दुकान